फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 14 से 17 तक। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आ जाएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। और तू जान जाएगी कि विश्व मंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यहूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे, वह जाकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अनुवाक्या। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। आपसे सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। अनुवाक्या। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। अनुवाक्या। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। अनुवाक्या। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपने चिरस्थायी दया को स्मरण कर, उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। अनुवाक्या। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 और संख्याएं 46 से 50 तक। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो, यह है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 21 नवंबर को हम लोग धन्य कुंवारी मरियम के समर्पण का पर्व मनाते हैं। 21 नवंबर को हम याद करते हैं कि इतिहास में माता मरियम के माता पिता उनको यरूशलेम मंदिर में समर्पित करने आए। यीशु के बाद दूसरी सदी में 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। पहला ग्रंथ है संत याकूब का सुसमाचार, दूसरा है संत मत्ती का नकली सुसमाचार। ये दोनों कैथोलिक चर्च के धर्म ग्रंथ में नहीं है, फिर भी उन दोनों में बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं, ऐतिहासिक सच्चाइयाँ हैं। उन दोनों ग्रंथों के अनुसार माता मरियम के पिता का नाम जोआखिम था और माँ का नाम हन्ना। उनके बच्चे नहीं थे। उन्होंने ईश्वर से, प्रभु ईश्वर से कई सालों तक प्रार्थना की और उन्होंने मन्नत रखी कि यदि हमको ईश्वर एक बच्चा देगा, पुत्र हो या पुत्री, उसे मंदिर में हम चढ़ाएंगे और ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। और कुछ महीनों या सालों के बाद प्रभु ने उनको माता मरियम के रूप में एक सुंदर लड़की को दिया, पुत्री को दिया। और 3 साल के बाद, दूध छुड़ाने के बाद, उन्होंने अपनी मन्नत के अनुसार यरूशलेम मंदिर में माता मरियम को, बालिका मरियम को छोड़ दी। उन दिनों इसी तरह बहुत सारी कन्याएं थी। वे मंदिर में रहकर बहुत कुछ सीखती थी, मंदिर की देखरेख करती थी, साफ सफाई के अलावा बहुत कुछ सीखती थी। लिखना, पढ़ना, बाइबल पढ़ना या पुरोहितों के लिए कपड़े बनाकर, रंग चढ़ाकर, बुनाई करना, ये सब इनके कार्य थे। माता मरियम भी बड़ी होने तक उनके साथ रहकर सेवा की, प्रभु की सेवा और मंदिर की सेवा की है। जब वे वयस्क होगी, उनको नाजरत लौट जाना पड़ा। याद रखें, उस यरूशलेम मंदिर के आसपास जगह कम थी, लेकिन हेरोद महान ने उस पहाड़ के दोनों तरफ से दीवार उठाकर मिट्टी भरकर बहुत बड़ा अहाता बनाया था, जिसमें एक किनारे महिला लोग रहती थी, दूसरे साइड में अध्यापकों के लिए, शास्त्रियों के लिए, गुरुजनों के लिए कमरे थे। उनके छात्रों के लिए भी जगह थी, क्लासरूम थे। और इसी तरह बहुत बड़ा एक अहाता था। वहाँ माता मरियम का पालन पोषण हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई। और आजकल के संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं, वे ग्रेजुएट होकर, पढ़ी लिखी होकर के अपने घर लौट गई। कम से कम उन्होंने 9 साल उस मंदिर में बिताया। बहुत कुछ सीख करके वे अपने
घर चली गई, नाजरत चली गई। 543 ईस्वी में यरूशलेम में माता मरियम के नाम पर इसी पर्व के अवसर पर एक गिरजाघर खोला गया है। तब से कलीसिया के सदस्य इसी दिन 21 नवंबर को माता मरियम के समर्पण का पर्व मनाते आए हैं और हम याद करते हैं कि इन दो पर्वों के बीच में उनके माता पिता ने उनको मंदिर में समर्पित किया, ईश्वर की सेवा के लिए, मनुष्यों की सेवा के लिए समर्पित किया है। इस पर्व के द्वारा पवित्र कलीसिया हमें सिखाती है कि माता मरियम कृपा में सृष्टि की गई थी और उस कृपा में वे बढ़ती गई। हंगरी की संत एलिजाबेथ को माता मरियम ने बार बार दर्शन देकर यह संदेश दिया कि मैं बचपन से ही पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उत्साही रही और यह न समझो कि मैं कृपा में जन्म लेने वाली, मेरे जीवन में कोई संघर्ष नहीं था। हर परिस्थिति में, विशेष करके विषम परिस्थिति में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा और प्रभु की कृपा से वे कृपा में बढ़ती गई। एक बार भी उन्होंने पाप नहीं किया है। इसलिए पवित्र कलीसिया हमें पहले पाठ के रूप में जकरिया का ग्रंथ देती है, अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 17 तक। इसमें हमने सुना, प्रभु कहता है, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। और तू जान जाएगी कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यहूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे, वह जागकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। ईश्वर की योजना के अनुसार ईश्वर ने एक योग्य महिला को अपने पुत्र की मां के रूप में चुना था। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5 में ईश्वर का वचन इसी तरह है। संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं, ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि से पहले यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इन वचनों के अनुसार हमारी मुक्ति की योजना बनाने वाला पिता ईश्वर है। इस संसार को बनाने के पहले ही ईश्वर ने हमारी मुक्ति की योजना बनाई थी। ईश्वर ने अपनी योजना के अनुसार अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, मनुष्य के रूप में भेजा। और ईश्वर की योजना थी माता मरियम से प्रभु यीशु जन्म ले। पूर्ण रूप से निष्कलंक पवित्र महिला माता मरियम के द्वारा प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। हम पिता ईश्वर को इसलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र की योग्य माता के रूप में मां मरियम को चुना था, अनादिकाल से चुना था। और प्रभु की कृपा से और उनके सहयोग से वे आजीवन पवित्र रही। आज के पवित्र वचनों के द्वारा, नबी जकरिया के द्वारा ईश्वर में यह कहता है, पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु अपनी माँ मरियम के गर्भ में निवास करने आए, फिर इस दुनिया में हमारे बीच निवास करने आए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यीशु का पहला मंदिर माँ मरियम का गर्भ है, माता मरियम का शरीर है। और आज के पवित्र वचनों के द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि प्रभु यीशु
सभी लोगों की मुक्ति के लिए आए हैं। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे। और प्रभु आने के लिए माता मरियम का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस पर्व के द्वारा ईश्वर हमें यह सिखाता है कि हमको भी माता मरियम के समान प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण करना है। प्रभु यीशु हमारे दिल में निवास करे, इसके लिए प्रभु यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना की है। प्रतिदिन यदि संभव हो प्रतिदिन मिसा बलिदान में भाग लेकर योग्य रीति से प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण करे और प्रभु हमारे जीवन के द्वारा महान कार्य कर सके। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु सबों के सामने यह प्रशंसा करते हैं कि माता मरियम पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करती रहती है। वे महान हैं, यीशु की माँ है। साथ साथ प्रभु यीशु यह निमंत्रण देते हैं कि उनके परिवार के सदस्य बढ़ते जाए। जैसे पहले पाठ के अंतिम में हमने सुना, समस्त जाति प्रभु यीशु के पास मौन रहे। प्रभु यीशु के पास आए, पिता ईश्वर की इच्छा पूरी कर माता मरियम के समान, उनके भाई या उनकी बहन के समान हर एक व्यक्ति बन जाए, क्योंकि प्रभु यीशु की इच्छा है सभी लोग मुक्ति पाए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में प्रभु यीशु हमको यह भी समझाते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज़ सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। प्रभु यीशु के परिवार के सदस्य बढ़ते जाए। विश्वासी लोग सब उनकी माँ के समान, उनके भाइयों के समान, उनकी बहनों के समान ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए एक परिवार के सदस्य बने। हम सब मिलकर प्रभु यीशु के शरीर बन जाए। इस संदर्भ में माता मरियम के माता पिता जोआकिम और अन्ना हमें यह सिखाते हैं कि हमारे बच्चे ईश्वर की देन है, ईश्वर के हैं। माता पिता ध्यान दे कि उनके बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण दे, मंदिर में ले जाए, चर्च में ले जाए और विश्वास का प्रशिक्षण दे, उनके लिए प्रार्थना करे, उनको ईश्वर के सामने समर्पित करे, उनको अच्छा प्रशिक्षण देकर अच्छे विश्वासी बना दे। यह हर एक माता पिता का कर्तव्य है। हम यह भी याद रखें, इन दिनों रोम से कुछ सुधार हुआ है। माता मरियम के बारे में कई लोग बोलते हैं कि माता मरियम यीशु के साथ सह रक्षिका है, को रिडीमर है। यह सही नहीं है। प्रभु यीशु काफ़ी है, उनके पुण्य फलों से हमें मुक्ति मिली है। हाँ, माता मरियम ने बहुत सहायता की प्रभु यीशु की, लेकिन वह सहरक्षिका नहीं है। माता मरियम यीशु की माँ है, ईश्वर के पुत्र होने के कारण ईश्वर की माँ है। वह हमारे लिए प्रार्थना करती है। इसके अलावा रोम से यह भी सुधार हुआ है कि हमें यह समझना है कि यीशु ही एकमात्र मध्यस्थ है, बाकी सब प्रार्थना करने वाले हैं, इंटरसेसर्स है। यह अस्थिरता, यह समझ की कमी इसलिए कि सबसे पहले हमको यह समझना है केवल यीशु सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य है। ईश्वर और मनुष्य के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, मीडिएटर है। वह ईश्वर की बात जानते हैं, मनुष्य की बात जानते हैं। माता मरियम केवल मनुष्य है, सृष्टि मात्र है। यीशु के लिए विशेष कृपा से सृष्टि की गई है, लेकिन वह मध्यस्थ नहीं है। केवल यीशु ही मध्यस्थ है। हमारी भाषाओं में, हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में मीडिएटर और इंटरसेसर, इन दोनों के लिए हम
केवल मध्यस्थ शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए इतनी अस्थिरता है। केवल एक मीडिएटर है, बाकी सब इंटरसेसर्स है, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले हैं। माता मरियम सबसे आदर पाने वाली महिला है, सृष्टि है, यीशु की माँ है, लेकिन वे मध्यस्थ नहीं है। वे ईश्वर और मनुष्य एक साथ नहीं है जैसे यीशु हैं। इसलिए हमें समझना है कि हम माता मरियम के द्वारा प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, पिता ईश्वर से या पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, यह स्वीकार्य है। इसलिए जैसे पवित्र कलीसिया सिखाती है कि सब संतों को हम तुल्य समझते हैं, आदर देने लायक समझते हैं, लेकिन माता मरियम को हाइपर तुल्य सबसे महान आदर देने वाली संत है, यीशु की माँ है। लेकिन प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य है, हम उनकी आराधना करते हैं। आइए हम इस पर्व के अवसर पर प्रार्थना करें कि हमारे माता पिता सब अपने बाल बच्चों को माता मरियम के जैसे प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ा सके। हम भी माता मरियम के समान ईश्वर का वचन पढ़कर ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब माता मरियम के समान ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताकर ईश्वर के पास लौट आ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।